अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एडोब फोटोशॉप CC 2015 की ट्यूटोरियल की एक और नई क्लास के साथ हाजिर हैं आपके पास। ये एडोब फोटोशॉप आपके लिए सीखना बहुत मुफीदमंद साबित होगा, क्योंकि इससे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अर्निंग कर सकते हैं। उसका तरीका कुछ यूँ है कि ऑनलाइन कमाने के लिए आप किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पे अपनी आप ये फैसिलिटीज़ लोगों को अवेलेबल करें, जिससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और इसका एक और तरीका है कि किसी बंदे ने अपना फेसबुक पेज चलवाना हो तो उसके लिए आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, तो जिसके आपको पैसे भी मिल सकते हैं। बनिस्बत इसके अगर आप ऑफ़लाइन कमाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आजकल किसी ने भी कोई दुकान या ठेला वगैरह लगाना है या बनानी है तो उसके लिए उसको पैनाफ्लेक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें पोस्ट, पैनाफ्लेक्स, विजिटिंग कार्ड या और भी इस तरह की ब्रोशर टाइप चीज़ें आप इस एडोब फोटोशॉप में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज हम सीखेंगे इस बार के बारे में जो आपको सबसे ऊपर नज़र आ रही है, जिसमें फाइल, एडिट, इमेज, लेयर टाइप, सेलेक्ट और फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प। यह आपको तकरीबन 10 के करीब चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके बारे में आज हम इस वीडियो के बारे में सीखेंगे और साथ साथ ये भी सीखेंगे कि कोई अगर तस्वीर में किसी की आंख लाल आ रही है रोशनी पड़ने की वजह से, तो उस लाल आंख को हम सफ़ेद कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये अलग इसका टूल है फोटोशॉप में कि सिर्फ आपको एक क्लिक पर वो आपकी रेड आई से वाइट आई या रेड आई का जो रंग होगा वो ख़त्म कर देगा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहली बात की तरफ, जिसका नाम है फाइल में सबसे पहले आपके पास आएगा न्यू, जिससे न्यू डॉक्यूमेंट आप खोल सकते हैं। कंट्रोल N इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह आएगा ओपन। कोई भी तस्वीर आप ओपन करना चाहें तो कंट्रोल O के साथ ओपन कर सकते हैं। ओपन एज भी है, इस तरह ओपन रीसेंट, मतलब आपने जो आखिर में तकरीबन ये देखिए 20 ऐसी चीज़ें जो आपने आखिरी फाइल्स खोली हैं वो आप यहाँ पर आकर खोल सकते हैं। क्लोज किसी एक फाइल को क्लोज करने के लिए आता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल W है। इसी तरह क्लोज ऑल करना हो, यानी आपने पूरे सॉफ्टवेयर को ही बंद करना है, पूरे फोटोशॉप को ही बंद करना है, तो उसके लिए Alt कंट्रोल W का काम देती है। क्लोज एंड गो टू ब्रिज, ये भी क्लोज की एक ऑप्शन है। उसके बाद सेव एज होता है, और उसके बाद सेव एज होता है। सेव कहलाता है कि आप किसी भी चीज़ को सेव करना चाहते हैं, किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं, और सेव एज होता है कि आप उस फाइल को इस इमेज पर, इस डॉक्यूमेंट पर सेव करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम इस फाइल को सेव एज करते हैं तो यहाँ पर ये सारी आपके पास ऑप्शन आ जाती है, जिसमें आप PSD फाइल पे सेव कर सकते हैं, या इसके अलावा JPG या PNG इस तरह की और फाइलें मौजूद है जिसपे आप इसको सेव एज कर सकते हैं। और यहीं अगर हम कंट्रोल S करेंगे तो ये आपको एक अलग फाइल सेव करने का कह देगा। उसके बाद हम आते हैं एडिट में। एडिट में आपको सबसे पहले कट, कॉपी, इसकी सारी शॉर्ट फॉर्म आपको हम बता चुके हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल X, कंट्रोल V। इसी तरह इसके बाद फिल, स्ट्रोक, इस तरह की और चीज़ें जिससे आप कॉपी यानी इस तस्वीर को बजाय शॉर्ट की के यहाँ पर आके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कलर सेटिंग भी देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इमेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बार कहलाती है इमेज के लिए, क्योंकि इसके सबसे पहले आप देखें मूड पे आप आएंगे तो उस तस्वीर का जो मूड है अगर आप चेंज करना चाहते हैं RGB से CMYK, RGB कलर इस्तेमाल होता है किसी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाने के लिए, और CMYK कलर इस्तेमाल होता है किसी प्रिंटिंग, ब्रोशर वगैरह के लिए। इसी तरह और भी कलर है। अगर आप इसका चैनल 8 बिट से 16 बिट या 32 बिट करना चाहते हैं, यानी अपनी इस तस्वीर को बिट्स में इजाफा करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ मूड पर आके कर सकते हैं। उसके बाद इस तस्वीर की एडजस्टमेंट में आते हैं। यहाँ पर आपको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रैक्ट, लेवल, स्क्यूज, इसी तरह की और चीज़ें, अगर आप इस तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट भी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं।
ऑटो टून, ऑटो कॉन्ट्रैक्ट, ऑटो कलर, ये तीनों तकरीबन एक ही चीज़ है। मतलब ऑटो टून करने से वो टून जो इस तस्वीर के लिए मुनासिब है वो आपको ये खुद ब खुद कोरल कर देगा। इसी तरह ऑटो अगर आप कलर करेंगे, मिसाल के तौर पे ऑटो कलर, अभी आप इस तस्वीर का कलर देखें और अगर हम ऑटो कलर पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद वो एडोब फोटोशॉप खुद वो कलर कर देगा जो इस तस्वीर के लिए मुनासिब और अच्छा लगेगा। इसके बाद हम आते हैं इमेज साइज पर। इमेज साइज पर जाके आप यहाँ से साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। आपको शुरू में जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वहां पर भी एक साइज रखना होता है। अगर उसके बाद आप साइज में तब्दीली वगैरह करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आकर कर सकते हैं, या आप रेजोल्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, इसी तरह का ओरिजिनल साइज से ऑटो या पिक्सल्स बढ़ाना चाहते हैं, और यहाँ नीचे और भी इस साइज के मुतालिक ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद इमेज में नीचे आते हैं कैनवा साइज। कैनवा भी आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। फिलहाल हमने कैनवा क्रिएट नहीं किया बल्कि डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, तो इसलिए कैनवा जब आप क्रिएट करेंगे तो उसका साइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है इमेज रोटेशन। आप किसी भी इमेज को रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट टू लेफ्ट करना चाहते हैं, रोटेट क्लॉकवाइज करना चाहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज करना चाहते हैं, या अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं 180 डिग्री या किसी भी डिग्री पर अपनी तस्वीर को आप रोटेट करना चाहते हैं तो वो आप इस ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रिम। आप अपनी तस्वीर को ट्रिम करना चाहते हैं, टैब टू लेफ्ट पिक्सल कलर या बॉटम राइट, इस तरह आप यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है जिसके जरिए आप अपनी इमेज को बहुत ही आसानी के साथ ट्रिम कर सकते हैं। अगर आप अपनी इमेज को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके मतलब एक और 2-3 और ऑप्शन मौजूद हैं जिसको आप काम लेकर जो अपना आपका इमेज का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम नीचे आए तो यहाँ पर हम आपको बताते चले कि कैसे आप अपनी रेड आई को ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपने तस्वीर निकाली है, यहाँ पर मौजूद है रेड आई, मतलब जो आंख के अंदर का रंग है वो लाल है। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आए, हमने रेड आई पे सिलेक्ट किया। यहाँ पर जो आपको बताया था पैच टूल का जो ऑप्शन है, इसी तरह हीलिंग ब्रश टूल का जो ऑप्शन है, उसके सबसे नीचे एक आता है रेड आई टूल जिसकी शॉर्ट फॉर्म जे है। तो इसको आप सिलेक्ट कर यहाँ से रेड आई का रंग चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से हम जूम इन करेंगे। जितना हम जूम इन करके उस पर क्लिक करेंगे उतना ही हमारा बेहतर तरीके से एडोब एडिट कर देगा। अब हमने यहाँ पर रेड आई को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए रेड आई से वो खुद ब खुद ब्लैक आई बन चुका है। यहाँ पर कंट्रोल Z किया, यहाँ पर फिर आए, रेड आई को क्लिक किया और जूम इन करें जितना हो सके, मैंने आपको पहले बताया। और जूम इन करने के बाद जैसे ही आप इस रेड आई पर क्लिक करेंगे तो उस रेड आई का रंग खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी खुद कुछ रेड आई के तौर पर निशान मौजूद है जिसका आप रंग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत ही आसानी के साथ आप रेड आई को चेंज कर सकते हैं और ये एडोब फोटोशॉप ने एक अलग से ऑप्शन इसका बनाया हुआ है। ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।